गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी कुछ मुहावरे और उसके अर्थ को जो है पढ़ेंगे और उसे भी याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसे भी याद करनी है क्योंकि मुहावरे से जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सब को जो है आपको याद करने हैं। ठीक है, देखिए, अंड बंड बकना मतलब क्या होता है? बिना सोचे बोलना, है ना। ये लोग अंड बंड बोलते रहते हैं कुछ भी कुछ, तो क्या होता है? अंड बंड बकना मतलब बिना सोचे बोलना। आग बबूला होना मतलब क्या होता है? अधिक गुस्सा होना। लोग बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया था बोल करके, तो क्या होता है? आग बबूला होना मतलब अधिक क्रोध करना या अधिक गुस्सा करना। उलझ पड़ना यानी कि किसी विवाद या झगड़े में स्वयं को फंसाना, है ना। यहाँ फैसले लिखा गया, क्या है? फंसाना। वो क्या होता है? उलझ पड़ना। ठीक है। कठपुतली बनना यानी कि दूसरों की बातों पर चलना। जो लोग दूसरे की बातों पर चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कठपुतली बनना। काम आना का मतलब होता है साथ देना। ठीक है। देखिए, काम तमाम करना यानी कि मार डालना। बोलते हैं ना, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा बोल के, उसका मतलब क्या होता है? मार डालना। कसर निकालना का मतलब होता है क्षति पूर्ति करना। ठीक है, यानी कि जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करना को ही क्या बोलते हैं? क्षति पूर्ति करना या कसर निकालना। खून सवार होना का मतलब होता है किसी को जान से मारने की इच्छा। ठीक है, बोलते हैं ना, उसके ऊपर खून सवार हो गया था, ऐसे बोलते हैं कि मतलब क्या है? वो जो किसी को जान से मारने की कोशिश किया है। ठीक है। घर बसाना मतलब एक ही स्थान पर रहना। ये लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पास घर बसाओगे, क्या बोलते हैं? यानी कि वहाँ पास रहोगे रहोगे क्या, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। चंपत होना का मतलब होता है गायब होना या भाग जाना। ठीक है, क्या होता है? गायब होना या भाग जाना। चल बसना, चल बसना मतलब क्या? मृत्यु होना। ठीक है। चौपट होना मतलब क्या? काम बिगाड़ना या नष्ट होना को ही बोलते हैं चौपट होना। छक्के छुड़ाना मतलब क्या? हिम्मत तोड़ना। हिम्मत तोड़ना क्या बोलते हैं? छक्के छुड़ाना। जड़ खोदना यानी कि बिल्कुल नष्ट कर देना। जड़ खोदना का मतलब क्या है? बिल्कुल नष्ट कर देना। झक मारना मतलब क्या है? बेकार रहना। लोग बोलते हैं ना, झक मार रहा है क्या, वहां बैठ के बोलते हैं ना, झक मार रहा था क्या बोल के, उसका मतलब क्या है? बेकार रहना या व्यर्थ जो है समय को गंवाना को ही बोलते हैं झक मारना। टके सेर बिकना यानी कि सस्ता बिकना। ठीक है। ठूस ठूस कर खाना यानी कि खूब खाना। बोलते हैं ना, मैं पार्टी में जाऊंगा और ठूस ठूस के खाऊंगा, यानी कि बहुत सारा खाऊंगा बोलते हैं ना। तो ठूस ठूस कर खाना या भूख से ज्यादा खाना को ही बोलते हैं ठूस ठूस कर खाना। दम निकलना का मतलब है अत्यधिक घबराना। दम मारना का मतलब है थोड़ा आराम करना। ठीक है, याद रखना, दम मारना मतलब क्या है? थोड़ा आराम करना। दोस्ती का हाथ मतलब होता है मित्रता करना। ठीक है। 9 2 11 होना मतलब गायब हो जाना या भाग जाना। ठीक है, भाग जाना को ही क्या बोलते हैं? 9 2 11 हो जाना। नाटक चलाना यानी कि झूठा दिखावा होना, इसको क्या बोलते हैं? नाटक चलाना। लोग बोलते हैं ना, नाटक मत कर बोलते हैं, यानी कि झूठा दिखावा मत कर। ठीक है। पहाड़ ढाहना मतलब होता है बड़ा कार्य करना। क्या होता है? बड़ा कार्य करने को बोलते हैं पहाड़ ढाहना। पैर उखाड़ना का मतलब होता है स्थिति कमजोर करना। क्या होता है? स्थिति को कमजोर करना। हौटी कौड़ी ना होना मतलब होता है कि कुछ भी धन ना होना। जिसके पास में कुछ भी धन नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? कि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूला ना समाना का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। मसाल लेकर ढूंढना मतलब होता है अत्यधिक खोज करना। क्या होता है? अत्यधिक खोज करना। रोंगटे खड़े होना का मतलब होता है भयभीत हो जाना। भयभीत मतलब क्या? डर, डर जाना को ही बोलते हैं रोंगटे खड़े होना। रौनक आना का मतलब होता है प्रसन्नता होना। राख का ढेर होना मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है। सिर पीटना यानी कि अत्यधिक दुखी होना को बोलते हैं सिर पीटना। शिकार होना यानी कि मारा जाना। हाथ का मैल, हाथ का मैल मतलब क्या होता है? किसी को तुच्छ समझना या तुच्छ वस्तु, इसको जो है हाथ का मैल कहते हैं। हाथ मलना यानी कि क्या होता है? पछतावा करना। ठीक है। हाथ नहीं लगना यानी कि प्राप्त नहीं होना को बोलते हैं हाथ नहीं लगना। हवा होना का मतलब होता है तुरंत भाग जाना, इसी को ही बोलते हैं हवा होना। हौसला बढ़ना का मतलब होता है हिम्मत बढ़ना। ठीक है। दिल में आग लगाना का मतलब होता है क्रोध आना। क्या होता है? क्रोध आना। लोहा लेना का मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। ठीक है, इसका मुकाबला करना भी होता है। जेल की हवा खाना यानी कि जेल में जाना। चंपत होना यानी कि भाग जाना। श्री गणेश करना यानी कि कोई काम जो है प्रारंभ करना। ठीक है,
जब हम किसी काम को प्रारंभ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्री गणेश करना। ओके। पंजे होना यानी कि मौज करना, क्या होता है? मौज करना। पैर उखाड़ना का मतलब होता है स्थिति कमजोर होना। हौसले पस्त होना का मतलब होता है भयभीत होना। ठीक है, तो ये सारे मुहावरे को जो है आपको याद करना है और उसके अर्थों को भी याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं मुहावरे का अर्थ क्या होगा कर करके। ठीक है, तो इन सारे मुहावरों को जो है याद करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।